भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर आम आदमी पार्टी साल 2012 में एक राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी, लेकिन आज मौजूदा समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि आम आदमी पार्टी के ही बड़े बड़े नेता जो हैं भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी करार दिए जा रहे हैं, जिसके आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो आज इन सब मुद्दों के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूबेदार जवाहर सिंह जी, जो कि पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के तिगांव से और तिगांव फरीदाबाद से, और तिगांव विधानसभा में आज हम लोग मौजूद हैं। तो जवाहर जी से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उससे पहले तिगांव विधानसभा के कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर इनसे चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका राइट प्लस इंडिया का, जो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए। अच्छा सर, बात करी जाए तिगांव विधानसभा के अंदर, तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजेश नागर, उनके लगभग उनका समय सीमा अब ख़त्म होने वाले कार्यकाल की लगभग 4 साल का समय तकरीबन उनको हो चुका है, और अब उनका जो है 1 साल का तकरीबन शेष रह चुका है जो है कार्यकाल। तो इस दौरान कितने उतार चढ़ाव नज़र आए हैं और कितना काम आपको देखने को मिला, क्योंकि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है सबका साथ सबका विकास, और स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का नाम दिया है, तो कितना काम फरीदाबाद के अंदर आपको लग रहा हुआ है? मैं पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पहले तिगांव विधानसभा की बात करूंगा कि विधानसभा के अंदर तक जो काम हुए हैं कि बीरबल की खिचड़ी हो गई है कि ऊंचे चूल्हे के ऊपर पतीला टेक दिया, आग जल रही है, खिचड़ी बन रही है, ऐसे काम हो रहे हैं। अगर जो भी घोषणा हो जाती, काम कभी नहीं होते पूरे। नंबर 1 बात तो विधायक के 5 साल में उसके घर के आगे सड़क, अभी जो सड़क बनानी थी 2 लेन की, वो भी नहीं बन पाई। सिंगल भी रोड करके दे 2 इंच की रोड बिछा करके छोड़ दी गई है, जो कि पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, अभी तक बिजली के खंभे तक भी नहीं उपड़े हैं। काम हो रहे हैं जी, चल रही बीरबल खिचड़ी वाला काम हो रहा। ये तो हमारे इसके बात रही। हमारे विधायक जी जो राजेश नागर हैं, कोशिश भी करा तो उनको शायद लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने काम करने नहीं दिया। वो हमेशा स्टेज पे वो सीएम साहब के सामने भी कह चुके हैं कि हमारा सरकारी आदमी कोई कहना नहीं मानता है, और आज तक किसी सरकारी अधिकारी को कार्रवाई भी नहीं हुई है। अगर मैं अपने गांव के ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर बात देखूं तो हमारे यहाँ पर बतौले गांव में ना तो कोई CSC सेंटर है। जो कि CSC सेंटर वाला से बात करी थी तो बोलता अंकल देते नहीं है, वो एक परिवार कार्ड बनवाने के लिए हमें दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। और तीसरी चीज़ रही सड़क पानी की, जो सरकार को पानी जब ना के वहाँ पर कुंड से पानी निकाल करके यहाँ पर देना चाहिए, वो पानी भी सप्लाई हमारे यहाँ पर नहीं है। कि गांव में जो वाटर सप्लाई टंकी लग रही है उसी में वही मोटर ख़राब हुई पड़ी है, और कोई सुनता भी नहीं थे। कई बार मेरी बात भी हुई थी ADO साहब से, तो उन्होंने कहा था अभी तक फरीदपुर की 2 मिनट लाइन चली थी, जिस दिन हम अपने प्रधानमंत्री साहब आ रहे थे अम्मा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, तो उस दिन उन्होंने चालू कर दी थी, 2 महीने बाद वो बंद हो गई हैं। काफ़ी मोटरें ऐसी हैं जो कि 30% मोटर नहीं चल रही हैं, कहते बजट नहीं है। तो बजट गया कहाँ, तुम पानी पीने के लिए नहीं दे सके। दूसरा लेके चलते हम शिक्षा के ऊपर। जो सरकार, जब हम पैदा हुए, जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बड़े बड़े ऑफिसर IAS जो आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो भी शायद सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। तो लगता है कि आज सब कुछ प्राइवेट हो चुका है, और प्राइवेट की फीस देना बहुत मुश्किल काम हो गया। रोज़गार कम हो चुके हैं, फीस ज़्यादा हो चुकी है। तीसरा हॉस्पिटल के ऊपर लेके चला। हॉस्पिटल भी कोई भी हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो कि मरीज देख सके। खाली बुखार की, पेट दर्द की दवाई दे सकते हैं, ज़्यादा दवाई नहीं दे पाएंगे। बड़ी खेड़ी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर जन्म के और उनके कागज़ बनते हैं, तो वो भी कई बार कन्फ्यूज करते हैं। मतलब सर, हम ये कह सकते हैं जैसे कि पहले यहाँ पे ललित नागर विधायक थे कांग्रेस के, तो कहा जाता था कि विधायक जो है BJP का नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाते क्षेत्र के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि MP भी BJP का, विधायक भी BJP का, लगभग पार्षद भी BJP के, उसके बाद भी जो है क्षेत्र की हालत बड़ी ख़राब है। 100% भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में अच्छी पूरे बहुमत से है, और मतलब वार्ड में चुन लो, चाहे पंचायत में देख लो, चाहे ज़िले में देख लो, चाहे वार्ड में देख लो, चाहे विधानसभा में देख लो, चाहे लोकसभा में देख लो, हर जगह इन्हीं के आदमी हैं, और फिर भी काम न होना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कि फरीदाबाद की अगर बात करी जाए तो जहाँ तक याद आ रहा है, फरीदाबाद जो है
स्मार्ट सिटी की जो लिस्ट है उसमें भी फरीदाबाद का नाम था, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनाने जा रहे थे, तो कितना? ये बहुत लंबी रामायण है, इसके तो रामायण के पन्ने खोलते खोलते अगर तय पे तक खुलने लगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ कि नगर निगम चलाता शहर को, नगर निगम ने हालत क्या कर रखी है। कभी ट्रैक्टर आए थे, वो ट्रैक्टर भी आग लगे, फिर जहाँ उन्हें मुनाफा नहीं मिला लेकर कहीं दूसरी जगह चल रहे हैं। कोई कचरा उठाना आता 4 दिन में आता, उठा गया, गए राम। बिजली वाला लाइन मैंने कोई सुन ले नहीं, इतना सुने। और लाइन की बात करते, छापे मारने के लिए फरीदाबाद सबसे टॉप मोस्ट है जी। छापे फरीदाबाद बिजली के सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। वाट, अब जो पहले वाट के हिसाब से बिजली तो जला ही रहे, वाट का क्या मतलब हुआ? वाट के हिसाब से कितने वाट को नहीं है जी भैया, आप वाट देख लो ना, मीटर चेक करके उसको बढ़ा दो। अब ये कोई तरीका थोड़ी जाके घर में 2-3 दिन छापा मार रहे हैं, चढ़ के भगदड़ मच रही है। अरे यार, लाइन आती नहीं तो आदमी तार में कहाँ लगाएगा? रात को जब 3 फेसों में लाइन नहीं आएगी तो रात को सोना तो है, गर्मी में मैं क्या करूँगा? तो ऐसे भगदड़ मची देख रहा हूँ गाँव के अंदर, ऐसे हो रहा जैसे कोई सुनने वाला नहीं, कुछ सुनने। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जो आपका तिगाँव के अंतर्गत एक वार्ड 37 नंबर का जो वार्ड आता है, उसके अंदर सोसाइटियों की बहुत सारी कंप्लेंटें थी, जिसमें पानी की निकासी की बड़ी समस्या थी और अग्निशमन की बड़ी समस्या थी। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी। उनमें कोई सुधार इनके द्वारा हुआ क्या, बीपीटीपी के द्वारा? पहली बात तो जो बीपीटी ने जहाँ पर ज़मीन ले करके पब्लिक को बसाया, उसके जो सर्विस रोड थे वो रोड को हैंड ओवर करना था, इन्होंने नहीं किया। वो हैंड ओवर नहीं किया, बिल्डर के अधीन है। और बिल्डर अपनी मनमानी चला रहे हैं। कई जगह पानी भरे रहते हैं, 90 लाख का फ्लैट लेकर बाहर निकलेगा कीचड़ में, तो बड़े मुश्किल है। अभी कई तो एक और एक फॉरिडा की सोसाइटी है, उन्होंने रोड को कवर करे बैठे, जो उसमें पीछे कचड़ा डाल रखा, आगे तो पार्क लगा दिया, मनमर्जी ऐसे चला रहे जैसे तानाशाही सी हो इनकी। और रहा फिर गांव के अंदर भी जो आज नगर निगम में जो गांव आ चुके हैं, उनके अंदर जाकर देख लो गांव की कंडीशन क्या हो रही है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, मोटरें फूकी पड़ी है पानी की, पार्क जो बनाए थे सरपंच के माध्यम के द्वारा से, आज उनमें गाय भैंस चल रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब ये कैसा हो गए जैसे मतलब कि बाप मर जा बेटा छोटा हुआ तो बड़ा परेशान से, इसी तरह पब्लिक परेशान है। और रोजगार की बात करें तो लोग आज बेचारे क्या करें, हुक्का भर के बैठे, हुक्का पीते रहते बच्चे। जो नए कहा गए कोई काम करना चाहिए, कहते हैं अंकल काम ही नहीं, कहाँ जा हम यहाँ काम तब जा। तो ये है। अब जो ज़मीन का पैसा था वो ज़मीन का पैसा तो आए और जैसा आए वैसे लग लिए लगभग लोगों को, तो आगे तो कोई रोजगार तो रहे नहीं। अच्छा, जैसे कि अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा के बाद, और विधानसभा चुनाव में तिगाँव से ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आभास चंदीला एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहले यहाँ पे नगर निगम की प्रभारी की भी जिम्मेदारी निभाई है और संगठन में अच्छी मेहनत करी है, तो उनका नाम सामने आ रहा है। तो क्या कुछ रणनीतियाँ हैं उनकी, किस तरह से काम करने आप लोग, क्योंकि प्रचार वर्ग तो आप ही लोग करोगे उनके, तो क्या प्लानिंग? आभास चंदीला जी 2012 में जब पार्टी बनी थी, पार्टी बनने से ही केजरीवाल के साथ थे, और उन्होंने 2014 में भी लोकसभा का जिम्मेदारी फरीदाबाद की निभाई थी। और जिस टाइम पर पुरुषोत्तम डागर को टिकट मिली थी, मैं एक विधानसभा अध्यक्ष था उस टाइम पर, मैंने अपने विधानसभा को देखा था। उसके बाद में दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा थी उसको इन्होंने आभास चंदीला और फरीदाबाद की टीम ने ही संभाला था। उसके बाद में फिर इनको दोबारा जब चुनाव हुए तो लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई। ये बनारस भी रहे थे, मैं उनके साथ था। उसके बाद में ये गोवा के प्रभारी बना के भेजे थे, और सोना के अंदर भी जो चुनाव हुआ तो मात्र 15 दिन में चुनाव हराना जिताना बहुत बड़ी बात होती। 15 दिन में तैयारी करनी एकदम से। जिला परिषद के जो चुनाव नगर निगम के जो परिषद होते हैं उनके चुनाव होने थे, उसमें बहुत कम मार्जिन से हम जीते। हमें 2-3 जीते भी वहाँ से, कुछ अम्बाड़े से जीते, कुछ नोएडा से जीते हैं, तो काफ़ी लोग हमारे जीत भी हुई है। ऐसे नहीं, हमारी एंट्री नोएडा में भी हुई है, हरियाणा में भी एंट्री हुई है, और हमारा जो एमएलए तो बहुत कम वोटों से हारा था वो भी। और आने वाले टाइम में तो अभी हरियाणा के अंदर टोटल आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी और आ रही है। अच्छा सर, जैसे कि अभी नगर निगम के चुनाव होने थे लेकिन वो टाले जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वार्ड बंदी भी दोबारा हो गई, उसके बावजूद भी नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, और अब लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ गए, लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं क्या नाम है, क्लियर शब्दों में, कि नगर निगम का पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल एक ये चुनाव खाता जा रहा है। तो इसमें क्या मानते हैं, चुनाव आयोग की कोई गलती है या कमियां हैं, या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है नगर निगम से, या टाल रही है? जो हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव को लेट कराना, नगर निगम को ना कराना, ये भाग नहीं रही, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र चल रहा है।
आज मैं बड़ा लिगाम के अंदर देखता हूँ स्टेडियम की जगह को इन्होंने एक बार करके बेच दिया। हुड्डा प्लॉटिंग कर रहा है, जो नगर निगम ने लेनी थी, नगर निगम हुड्डा के पास भी चली गई, नक्शा में प्लॉटिंग भी कर दी, खेलने की जगह भी ख़त्म कर दी। ऐसे ही एक मोटू घरवाड़ा के पास है गांव है, उसका नाम मोटू का नाम है, उसके गांव की ज़मीन, उस गांव की ज़मीन थी जो पंचायती लैंड, उसको भी वन विभाग घोषित कर दिया। अब मैं गया तो जाता रहता हूँ, मोटू का पास है, वो घरवाड़ा के पास है, त्यागन गाँव में नाम भूल गया उस गाँव का, उस गांव के अंदर टोटल ज़मीन को मतलब पता चला कि 2022 में जैसे पंचायत ख़त्म हुई तो उस टाइम पर ये काम चल गया। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, गांव की जो ज़मीन है उसको तो छोड़ दो, कम से कम खेलने कूदने लिए बरात करके लिए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कहीं ना कहीं। अभी आपने बताया कि जैसे कि राजेश नागर विधायक यहाँ के, वो मुख्यमंत्री जी के मंच पे भी कहते हैं कि अधिकारी मेरा कहना नहीं मानते या काम नहीं करते। तो क्या लगता है आपको, राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर के बीच जो गुटबाजी है, जो टकरार है, जैसे कि सामने आती हैं बातें, तो कहीं इनकी वजह से काम नहीं हो रही? फरीदाबाद में सब एक है, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं। इस सड़क के लिए भी जो मेरे राजेश नागर सर भतोले के बीच में है ना, इस सड़क पर राजेश नागर खुद खड़ा होकर अधिकारियों से कह रहा है कि मुझे 15 दिन में सड़क चाहिए, 15 दिन में बन के ही नहीं दे रही। 3 बार ऐसा हुआ है, 2 महीने में ज़बरदस्ती उस पर रोड़ी गिरी है, न नाली है, न सीवर की चिंता है, न लाइट की चिंता है, न कोई लाइट लग रही है। नगर निगम कहता हम लाइट लगाएंगे, PWD का जय साहब बोलता कि नहीं, ये नगर निगम की जिम्मेदारी लाइट लगाने की और नाली बनाने की, हमारी जिम्मेदारी सड़क की है। लेकिन सड़क में मेरे को उसको नाप तोल के बनाया जाए तो सड़क पूरी नाप तोल ही नहीं जा रही। मतलब ज़बरदस्त ऐसे हो रहा है जैसे चोर भाग रहा हो ना, पीछे पीछे ऐसा पब्लिक भाग ले, ऐसे काम से हो रहा है सड़क के साथ। तो जो जितनी चौड़ी सड़क उतनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, जिसका मकान आ रहा है हटाओ, जिसका दीवार आ रही है हटाओ, वो हटाने को तैयार ही नहीं है। तो नाली कहाँ से बन जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं खेल दूसरा चल रहा है, ये खाना पूर्ति कर रहे, सड़क जैसी बन रही है, भगवान ही जान रहा है इसको। तो अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे चलते थे आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर आई थी, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के ही नेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जी को जो है ईडी ने क्या नाम है समन भेजा, नोटिस भेजा है, और 2 नवंबर तक उनको जो है उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया। क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? यार जो चीज़ सरकार होती है, किसी का CBI उनके अधीन चल रही है, CBI अपनी मर्जी थोड़ी चल रही है, किसी को ठाके अंदर बंद कर दो, किसी को निष्पक्ष एक जांच एजेंसी। तो क्या सिद्ध कर दिया? आप पुलिस मुझे बुला ले कोर्ट में तो मैं मुलजिम चोर हो गया? मुझे कह दे जबरदस्ती, क्या क्यों नाम ले रहा तेरा? कोई जेल में बंद है, उसे कह कूट कर तू इसका नाम ले दे, तेरा नाम ले रहा, तू अंदर आ जा भाई, तेरे पूछताछ करेंगे। और छेद छात के सांझ को कूट के कर देंगे कहाँ तू ये हुए। लोकतंत्र काम मानव अधिकार कहाँ गए? सर न्यायालय भी तो अपना काम कर रहा है, और न्यायालय के पास बताया जा रहा है जो अभी आपके मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर हैं, 338 करोड़ का लेन देन के चक्कर में उनकी जमानत नहीं हो पा रही, और संजय सिंह जी भी चले। तो पैसा कहाँ गया? उन्हें गिन लो ना पैसा ने। अगर CBI को न पता, भारत में तो पता किसको होएगा? कोई सिद्ध तो करे, कोर्ट कह रहा सबूत नहीं मिल रहे। हम भी उन वीडियो में देखते रहे यूट्यूब पे, सबूत तो हो यार कम से कम। चोर को चोर जब भी तो कहो तुम चोरी करियो। इसका मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की तानाशाही रवैये के चक्कर में ये मतलब CBI और ED बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों हो रहा सब लोग काम? और फिर संजय सिंह मनीष सिसोदिया पे तुम ये कह रहे हो चोरी करिए, तो सिद्ध करो ना, थोड़ा फांसी। अगर सिद्ध तो करो, सिद्ध हो नहीं रहा, कुछ लेना देना, जबरदस्ती कह रहे हो चोर है चोर है। अब केजरीवाल जी के ऊपर को नोटिस भेज दिया है शराब नीति के ऊपर। कुछ भी कर लो, किसी को कर लो, सांझ को पुलिस मेरे घर पर आ जाएगी, मुझे शाम तक चोर बना देगी, और मीडिया खबर छापे को देखो इसने ये सिद्ध है नहीं कुछ भी। मैं कई मीडिया वालों को देखता हूँ आजकल, 1000 करोड़ का घोटाला। पहले मनीष सिसोदिया पर कितना बड़ा आरोप लगाओ, कितने करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का, अरबों में बात जा रही, बिंदी की नहीं पता कितनी जीरो लगेंगी, और लास्ट में होता कितने पा जाता हो, कितने पे केस बनाया, फिर वो भी सिद्ध नहीं हो रहा। मतलब टोटली एक मानसिक तनाव देने वाली बात है, कुछ नहीं है ये। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय निकाल कर हमसे बातचीत करी क्षेत्रीय मुद्दों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूबेदार जवाहर सिंह जी, और फरीदाबाद तिगांव विधानसभा के अंदर की क्या क्या समस्याएं हैं। विधायक के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं लाई गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पे विधायक जी के द्वारा यहाँ पे काम नहीं हुए, ऐसे आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। विधायक जी ऑर्डर देते हैं लेकिन अधिकारी काम नहीं करते, ऐसा भी आरोप इनका कहना है। यानी ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिनकी सरकार हरियाणा के अंदर है, जिनके MP फरीदाबाद के अंदर है, उनके ही
जो है अधिकारी जो है काम उनके कहने पे नहीं कर रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी जिनके 4 राज्यों में कम से कम करीब 160 से ज़्यादा एमएलए हैं और 7 एमपी जो 11 एमपी जो आम आदमी पार्टी के पास है, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होती हुई नज़र आ रही है। अब आने वाले समय में क्या क्या खबरें आती हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।